राज्य सौरगढ़ में एक क्रूर राजा विजयानंद का शासन था। राजा विजयानंद एक अत्यंत विलासी और स्वार्थी व्यक्ति था। वह हर समय भोग विलास और स्त्रियों की कामना में डूबा रहता था। रानी दृश्यलता उसकी इस आदत से बेहद दुखी थी, पर राजा को उसकी कोई परवाह न थी। राज्य की सुंदर स्त्रियां उसकी हवस की शिकार बनती रही। राजा के कोई संतान नहीं थी, पर वह इससे भी अधिक चिंतित नहीं था। कभी कभी वह सोचता कि काश कोई बेटा होता जो उसके बाद राजकाज संभालता। इसी बीच एक दिन रानी दृश्यलता की तबीयत बिगड़ी और पता चला कि वह गर्भवती है। राजा को थोड़ी देर के लिए खुशी मिली और उसके व्यवहार में थोड़ा सुधार आया, लेकिन वह बदलाव अधिक समय नहीं रहा। 9 माह बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा को जब पुत्री होने की खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा और ऐलान कर दिया कि वह उस कन्या का चेहरा तक नहीं देखेगा। रानी ने बेटी का नाम नव्या रखा और उसी में अपना जीवन लगा दिया। वर्ष बीतते गए। राजकुमारी नव्या 10 साल की हो चली। अपूर्व सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मूरत। रानी दृश्यलता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उस जमाने में विवाह जल्दी कर दिया जाता था। रानी ने राजा से निवेदन किया कि समाज क्या कहे, एक राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाता। अनमने मन से राजा ने यह बात मानी और राजकुमारी नव्या का रिश्ता धवलगढ़ राज्य के युवराज अर्जब से तय कर दिया। कुछ वर्षों में नव्या 18 साल की हो। अब उसका गौना ससुराल जाना तय था, लेकिन ठीक उसके पहले रानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मृत्यु से पहले वह राजा से आखिरी प्रार्थना करती है, जब तक नव्या अपने ससुराल न जाए, आप ही उसका ध्यान रखें। राजा ने सहमति दी और रानी चल बसी। राजा पहली बार अपनी बेटी से मिलने गया। जब नव्या सामने आई तो विजयानंद उसे देखकर स्तब्ध रह गया। पहली बार अपनी बेटी को देखकर उसने पिता की दृष्टि खो दी। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। राजा चुपचाप लौट आया, लेकिन अब वह नव्या के बारे में ही सोचता रहता। उसके मन में गलत विचार आने लगे। वह अपने ही मन को यह कहकर तसल्ली देने लगा कि अगर किसी ने पेड़ लगाया है तो क्या वह उसका फल नहीं खा सकता। इस सोच को सही ठहराने के लिए वह जंगल में एक साधु नयनदास के पास गया और सवाल पूछा। साधु ने पेड़ के फल के उदाहरण पर बिना संदर्भ जाने जवाब दिया कि फल खाना पाप नहीं। राजा ने इसी को अपनी गंदी सोच का प्रमाण मान लिया और खुश होकर लौट आया। राजा ने लौटते ही एक पत्र लिखा जिसमें यह झूठ था कि नव्या, उसकी बेटी, अपनी मां की मृत्यु का सदमा नहीं सह पाई और मर गई। यह पत्र उसने अपने नौकर राघव को देकर युवराज अर्जव के पिता राजा नरसिंहपाल को भिजवाया। जब राजा नरसिंहपाल ने पत्र पढ़ा तो वह सन्न रह गया। अर्जव को जब यह खबर मिली तो वह टूट गया। वह नव्या को बचपन से प्रेम करता था और उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखता था। उधर राघव को राजा की बातों और उसके मंदिर वाले प्रवास से शक हो गया। अब यह पत्र पढ़ने के बाद उसे यकीन हो गया कि राजा विजयानंद की नीयत खुद अपनी बेटी पर खड़ा है। राघव, जो कभी रानी दृश्यलता के साथ धवलगढ़ से आया था और सच्चा सेवक था, तुरंत वापस सौरगढ़ की ओर भागा। उधर विजयानंद ने महल को बंद कर दिया, सभी सेवकों की छुट्टी कर दी और सुरक्षा को आदेश दे दिया कि कोई अंदर या बाहर न जाए। शाम तक राघव महल पहुंच गया। गेट पर रोकने पर उसने बहाना बनाया कि राजा ने उसे खुद बुलाया है। वह किसी तरह अंदर घुसा और सीधे राजकुमारी नव्या के कमरे में गया। अब आगे क्या हुआ, ये इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ होगा।